संविधान सभा का गठन और काम करने के तरीके। इसी बीच विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ये समाप्त हुआ 1945 में। 1939 से शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। अंग्रेजी हुकूमत की स्थिति जो है विश्व में बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जितने भी अपने गुलाम देश थे इनको स्वतंत्र करने के लिए भी वो अपना नियम बनाने लगा। इसी के तहत अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ये गवर्नर था और इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ये समिति भारत आई और यह पता लगाने के लिए कि भारत में नए संविधान का निर्माण कैसे होगा, शासन व्यवस्था कैसी होगी, इसको पता लगाने के लिए इसकी अध्यक्षता में यह कमेटी जो है भारत आई। अंत में इस कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1935 में जो प्रांतीय सरकार चुनी गई थी, 1935 में जो भारत में चुनाव हुआ था और प्रांतीय सरकार गठित हुआ था जिसमें कांग्रेस को अधिकांश राज्यों में सफलता प्राप्त हुई थी, तो इन्हीं चुनी हुई सरकार को ही निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाएगा। मतलब भारत में नया चुनाव न कराकर प्रांतीय सभाओं से प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें जो बातें प्रमुख थी वो पहला है, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। मान लीजिए यदि कोई राज्य है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है, तो यहाँ 10 लाख में एक प्रतिनिधि और 1 करोड़ में 10 प्रतिनिधि, इस तरह से ये निर्धारित किया गया प्रतिनिधियों की संख्या। तो भारत में 11 प्रांत थे उस समय और 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि इन प्रांतीय इकाइयों के इस संविधान सभा के लिए जो गठित कमेटी थी उसमें शामिल किए गए। दूसरा, राजाओं के बीच से 93 प्रतिनिधि। उस समय भारत में जो देसी रियासत थे, इन देसी रियासतों के बीच से 93 प्रतिनिधि को इस समिति में शामिल किया गया। तीसरा, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक प्रतिनिधि। इस तरह हम देखते हैं कि 292, 93 और दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान के संभाग से एक प्रतिनिधि को मिलाकर के कुल सदस्य 389 संविधान सभा के लिए चुने गए। ये 389 सदस्य ही भारत के संविधान सभा के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले थे। इन प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना गया, जहां पर जनता स्वयं भाग नहीं ली। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने संख्या पर एक प्रतिनिधि को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना। इसके बाद भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया तेजी दिखाने लगी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण का कार्य करने के लिए कई समिति गठित की गई, जिसमें संविधान समिति, संविधान बनाने के लिए अलग समिति थी, झंडा समिति, भारत का झंडा कैसा हो इसके लिए अलग समिति, भारत के मूल अधिकार में कौन कौन से अधिकारों को शामिल किया जाएगा इसके लिए अलग समिति। इसी बीच भारत में सांप्रदायिक दंगे लगातार बढ़ते जा रहे थे और मुस्लिम लीग के परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन लगभग तय हो गया। फरवरी 1947 को अंग्रेज गवर्नर के द्वारा यह तय किया गया कि अब भारत का विभाजन कर देना ही इस समस्या का समाधान है और इस तरह भारत का विभाजन हो गया
और भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राज्य का उदय हुआ। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से 3 चरणों में भारतीय संविधान की स्थापना की गई, कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन सी बातें इन तीनों चरणों में शामिल किया गया। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।